सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो शुरुआत मैं बुद्ध को नमन करके करना चाहता हूँ। भगरागो भगदोसो भगमोहोति भगवा भवबंधन भंजेसी बुद्धं तं प्रणमामि अहं। जिन्होंने अपने मन का राग यानी लोभ नष्ट किया है, द्वेष या क्रोध नष्ट किया है, और ये दोनों बातें जिससे निर्माण होती है, उस अज्ञान को उन्होंने भग्न किया है, नष्ट किया है। और जिन्होंने इस भवबंधन से, जो जन्म मृत्यु का यह भवबंधन होता है, उसे भग्न किया है, हमारे लिए सुख का द्वार खुला किया है, ऐसे भगवान बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ। तो भाइयों और बहनों, वैसे तो हर दिन सुबह आती है, हर दिन रात भी हो जाती है, वैसे भी हमारे जीवन का भी ऐसा ही है। क्षण क्षण से हमारा जीवन बढ़ता है और घटता भी है। जो इसी क्षण का, वर्तमान क्षण का जो सदुपयोग करते हैं, वो ऐसे इतिहास बनाते हैं। बाकी सभी भूतकाल में जमा हो जाते हैं। तो हम सभी लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धावान हैं, ये सभी लोग बुद्ध के पुत्र हैं, बुद्ध की कन्याएं हैं, बुद्ध के शिष्य हैं। तो ऐसा गुरु हमें मिला है कि हमारा जीवन अगर हम सार्थकी करना चाहते हैं, तो बुद्ध की ओर हमें बढ़ना ही चाहिए। मानव का है जन्म मिला, बुद्ध गुरु मिले अनमोल। आओ श्रद्धा से वंदन करे, चले बुद्ध की ओर। तो जिस ओर हमें जाना चाहिए, हम सभी पहुंच चुके हैं। आप सभी हर संडे को यहां आते हैं। आप सभी का इसलिए पुण्यानुमोदन कि आप अपना धम्म कर्तव्य निभाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मनुष्य का पतन कैसे होता है, किस कारण से मनुष्य पराभूत होता है, किस कारण से मनुष्य अपयशी होता है, किस कारण से मनुष्य दुखी होता है। इसके कारण हम देखने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध का ही एक उद्गार है। ऐसे ही भिक्षुगण एक विहार में बैठे हुए थे, जैसे हम अभी बैठे हैं, और आपस में चर्चा कर रहे थे।
उनकी चर्चा चल रही थी कि मनुष्य सुखी कैसा होगा, कौन सा मनुष्य सुखी है, हम किस तरह से सुखी हो सकते हैं, इसकी वो चर्चा करते थे। और इनकी चर्चा चालू रहते ही प्रत्यक्ष भगवान वहाँ आते हैं। भगवान के आने के बाद बुद्ध अपना आसन ग्रहण करते हैं और भिक्षुगण को पूछते हैं, भिक्षुणों, मेरे आने के पहले आप कौन सी चर्चा कर रहे थे? तो सभी भिक्षु कहते हैं, भगवान, हम कौन सा मनुष्य सुखी होता है, कौन सुखी है विश्व में, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम ये चर्चा कर रहे थे अलग अलग तरह के। किसी का मत था कि कोई धनवान सुखी हो सकता है, किसी का मत था जो युवा है, शक्तिवान है, वो सुखी हो सकता है, किसी का मत था जो राजा है, किसी का मत था जो अधिकारी है, किसी का मत था जो सैनिक है, जो किसान है, ऐसे लोग सुखी हो सकते हैं। बुद्ध उन्हें कहते हैं, भिक्षुणों, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर सुखी कौन है, सर्वश्रेष्ठ सुख अगर सभी को मिलता है तो सुनिए। और बुद्ध कहते हैं, सुखो बुद्धान उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस सामग्री समग्री न तपो सुखो। बुद्ध का निर्माण होना सुखकारक है। इस विश्व में जब जब बुद्ध निर्माण होते हैं, बुद्ध का जब जन्म होता है, तो वो सुख की घटना होती है। बुद्ध की धम्म देशना सुनना, यह सुखकारक है। संघ के साथ संघ की एकता सुखकारक है और संघ के साथ एकत्रित समूह में ध्यान साधना करना सुखकारक है, ऐसे भगवान वहां कहते हैं। तो इस गाथा का अर्थ शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी ने इसकी प्रचिति अभी अभी ली होगी। आपके मन में बुद्ध धम्म संघ के बारे में जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा के कारण ही आप यहाँ आए हैं। जब जब आपके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होगी, तो आप कहीं ना कहीं विहारों में जाएंगे, कहीं ना कहीं शिविरों में जाएंगे, कहीं ना कहीं वंदना करेंगे, कहीं ना कहीं ध्यान साधना करेंगे। और ऐसे सारे कर्म जो करते हैं, उन्हें सुख निश्चित ही मिलता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो सुख के बारे में है। मनुष्य सुखी कैसा होगा, मनुष्य का मंगल कैसा होगा, मनुष्य यशस्वी कैसा होगा, इसका विचार करते करते जो देवता लोग हैं, मतलब मनुष्यों में जो अच्छी मनोवस्था में है, ऐसे कई मनुष्यों ने, कई देवताओं ने इस पर 12 साल तक चिंतन किया। कितने साल तक? 12 साल तक वो चिंतन करते रहे, मनुष्य का मंगल क्या है, मनुष्य कैसा सुखी होगा। मगर उनको वो मांगल्य के विचार, मनुष्य के सुख के कारण ये उन्हें महसूस नहीं हुए, उन्हें पता नहीं हुए। क्योंकि जब जब वो किसी भी विचार पर चिंतन करते, तो भी उनके दुख का तो अंत नहीं होता। तो फिर उनके मन में विचार आया, अरे हम 12 साल तक इस पर विचार कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी है, फिर भी विश्व में दुख है ही। तो क्यों ना हम भगवान बुद्ध को पूछे। तो एक दिन वही कुछ देवताएं आते हैं, जैसे महामंगल सूत्र की जो प्रस्तावना में लिखा है, वो सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं और बुद्ध को पूछते हैं, बनते भगवान, हम आपसे पूछते हैं कि मनुष्य का मंगल, मनुष्य का सुख, मनुष्य सुखी कैसा हो सकता है। तो भगवान उन्हें
कुछ ही समय में, हो सकता है एक आध बार उनकी धम्म देशना चलती होगी, तो उस धम्म देशना में भगवान उन्हें 38 प्रकार के मनुष्य के सुखी होने के कारण बताते हैं। मनुष्य कैसा सुखी होगा, मनुष्य का कैसा मंगल होगा, इसके 38 कॉजेस भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, वहां माता अनुकूल प्रदेश में वास्तव्य करना है कि नहीं, माता पिता की सेवा करना, मूर्खों की संगति छोड़ना, सज्जनों की संगति करना, ऐसे अलग अलग 38 प्रकार के मंगल कारण वहां भगवान उन्हें बताते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, जैसे हम लास्ट की गाथा में कहते हैं, एतादिशानि कत्वानं सबथं अपराजितं सबथ सोत्थि गच्छन्ति तन्ते सं मंगल उत्तमं। भगवान अंतिमता कहते हैं, इस प्रकार के 38 कुशल कर्म अगर जो करता है, एता दिशानी कत्वानंग, ऐसे 38 मंगल कर्म कुशल कर्म जो कोई करता है, कैसे, सबथंग अपराजिता, कहीं भी पराजित न होकर, मगर 38 कुशल मंगल करने में जो जो यशस्वी होंगे, जो जो विजयी होंगे, उनका सबथंग मंगलम, उनका सभी जगह पे मंगल हो जाएगा। और इसमें शायद भगवान ये निर्देश करते हैं कि जो जो 38 मंगल पालन करने में यशस्वी होंगे, विजय प्राप्त करेंगे, उनका मंगल होगा। जो अपराजित होंगे, जो इन मंगल कर्मों का पालन नहीं कर पाएंगे, जो पराभूत होंगे इसमें पालन करने में, उनके लिए निश्चित ही अन्य बात होगी। तो भगवान के इस उपदेश का अंतिम गाथा सुनकर ये देवता लोग पुनः सोचने लगे, अरे फिर भी हम अपराजित रहते हैं, हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी हम अन्य लोगों का अवमान करते हैं, कभी कभी हम कृतज्ञ बनते हैं। तो फिर वो वापस एक दिन बुद्ध के पास आते हैं और भगवान बुद्ध को याचना करते हैं, भगवान आप हमें मनुष्य का पतन कैसा होता है, मनुष्य का पराभव क्यों होता है, इसके कारण बताइए। और फिर भगवान वहाँ 12 प्रकार के मनुष्य के पतन के कारण बताते हैं। 12 प्रकार के कारणों से मनुष्य को यश नहीं मिलता, वो पराभूत होते हैं, वो कारण बताते हैं। हम प्रत्यक्ष बुद्ध वचनों को यहाँ प्रथमतः सुनेंगे, वो कौन से 12 कारण है, फिर इस पर थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे। भगवान वहाँ बताते हैं, जैसा उसका ट्रांसलेशन आया है वैसा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। उन्नतिशील आदमी के लक्षण आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान है। एक, जो धर्म से प्रेम करता है, जो धर्म के प्रति श्रद्धावान है, वह उन्नत होता है, उसका विकास होता है, वह यश संपादन करता है, उसका मंगल होता है, वो सुखी होता है। और जो धर्म से घृणा करते हैं, उनका पतन होता है। दूसरी बात भगवान बताते हैं, जो असत पुरुष जिसे अच्छे लगते हैं, मतलब दुर्जन व्यक्ति जिन्हें अच्छे लगते हैं, उनका पराभव होता है। बाद में भगवान बताते हैं, जो तंद्रालु होते हैं, मतलब निद्रालु होते हैं, निद्रा के अधीन होते हैं हमेशा, जो गप्प मारने में अच्छा लगता है जिन्हें, जो हमेशा बकबक करते रहते हैं, जो परिश्रमी नहीं होते, आलसी होते हैं, जो सुस्त होते हैं और क्रोधी होते हैं, उनका पतन ही होता है। ध्यान से सुनिए, आपस में मत बोलिए। भगवान यहाँ हमारे पराभव के कारण बताते हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों है, इसका कारण भगवान हमें बताते हैं। तो क्या कारण है? जो पास में पैसा रखकर भी, जो वैभवशाली जीवन जीते हुए भी, जो धनवान होते हुए भी अपने माता पिता का पालन नहीं करता,
उसका अधःपतन होता है। जो जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, मगर वो सारा धन धान्य स्वयं अकेला ही भोगता है, उसका पतन होता है। मतलब जो दान नहीं करता उसका पतन होता है। जो झूठ बोलकर अच्छे भले आदमी को ठगाता है, उसकी फसवणूक करता है, मराठी में फसवणूक ये शब्द है, उसका पतन होता है। जो आदमी अपने जन्म का, अपने कुल का गर्व करता है और अन्य लोगों का अपमान करता है, उसका पतन होता है। बाद में भगवान बताते हैं, जो आदमी व्यभिचारी है, जो शराबी है, जो जुआरी है, उसका पतन होता है। जो अपने पत्नी से संतुष्ट न होकर व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, उसका पतन होता है। जो फजूल खर्च करने वाले किसी स्त्री या पुरुष को अधिकार पद पर रखता है, मतलब उसको जिम्मेदारी देता है, तो जो लालची व्यक्ति होते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उनका तो पतन ही होता है। और अंत में भगवान कहते हैं कि जिसके पास अल्प साधन है मगर वो राजा बनना चाहता है, बड़ी महत्वाकांक्षा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी पतन होता है। तो इस प्रकार के भगवान यहाँ 12 प्रकार के पराभव के कारण बताते हैं। तो इन पराभव के कारणों को अगर हम देखते हैं तो हमें निश्चित ही ध्यान में आता है कि बुद्ध ने यहाँ जो 12 कारण बताए हैं वो संक्षिप्त में पंचशील ही है, जिसका हम हमेशा पठन करते हैं, गायन करते हैं, वाचन करते हैं और प्रतिज्ञा भी धारण करते हैं। संक्षिप्त में पंचशील है, मतलब ये 12 कारणों में कुछ कारण ऐसे हैं कि जो शरीर से होते हैं, व्यभिचार, शराब पीना, है कि नहीं, हिंसा करना। तो कुछ कारण ऐसे हैं कि जो वाणी से होते हैं, झूठा बोलकर किसी को फंसाना, है कि नहीं, गलत क्रोध से बोलना या कठोर भाषा करना, तो ये वाणी के कारण है। और बाद में मन के कारण है। मन के कारण में यहाँ हमें संदर्भ मिलता है, भगवान यहाँ लोभ का उदाहरण देते हैं, द्वेष का उदाहरण देते हैं, क्रोध का उदाहरण देते हैं, ईर्ष्या का उदाहरण देते हैं, घृणा का उदाहरण देते हैं, गर्व का उदाहरण देते हैं। तो ये सारे बातें जो है ये अकुशल मनोवस्था के कारण होती है। तो इन सभी में हमारी दैनंदिन कृति भी देखिए, सभी बातें प्रथमतः हमारे मन में निर्माण होती है, ठीक नहीं, सभी बातें हमारे मन में निर्माण होते हैं। मन सबका उगम स्थान है, मन ही मुख्य है, मन ही प्रधान है। इसलिए भगवान धम्मपद की शुरुआत करते ही कहते हैं, शक्य वज्र को मालूम होगा निश्चित ही, भगवान कहते हैं मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासती वा करोति वा ततो दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। मनोपुब्बंगमा धम्मा, सभी धर्म प्रथम मन में निर्माण होते हैं। मन ही श्रेष्ठ है, मन ही सर्व बातों पर प्रभाव डालता है। मन में अशुद्धता रहने के कारण कोई भी जो बोलता है या कार्य करता है, असंतुष्ट या अशुद्ध मन के विचारों के कारण प्रभावित होकर जो कोई वाणी के कर्म करता है, शरीर के कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को ततो वह दुख मनवेति, ऐसे व्यक्ति के पीछे हमेशा दुख ही आता है। कैसा? जैसे चक्कं वह तो पदंग,
जैसे गाड़ी के जो वाहक होता है, बैल हो या घोड़ा हो, रथ या बैलगाड़ी लीजिए, तो उसके पीछे पीछे जैसा उस चक्र का या गाड़ी का चाक चलता है, उस बैल के या घोड़े के पैर को घासते हुए चलता है, उसको दुख देते हुए चलता है, ऐसा दुख उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है अगर वो अशुद्ध वाणी से, अशुद्ध कर्म से, अशुद्ध विचार को व्यक्त करता है। तो ये इन सभी कारणों में मुझे लगता है एक्चुअली पराभव सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि जिसके एक एक गाथा पर हमें एक एक प्रवचन होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ होता भी है, इसके पूर्व भी हुआ है और शायद आगे भी कभी तो होगा। तो एक एक गाथा का संदर्भ लेने के लिए हमें समय नहीं, फिर भी हम संक्षिप्त में जैसे पढ़ा है उसके बारे में कहेंगे। और मुझे लगता है कि समय को देखते हुए हम केवल आज मन के बारे में जो गाथाएं आई है कि नहीं, जो संदर्भ भगवान बुद्ध देते हैं उन्हीं कारणों को देखेंगे, ताकि मन श्रेष्ठ होता है ना। हमारे मन में जैसे विचार आते हैं वैसे हम कृति करते हैं, वैसे हम बोलते हैं, वैसे हम शरीर से कर्म करते हैं। तो सभी बातों का, सभी कारणों का मुख्य कारण है हमारे मन में दुर्विचार आते हैं इसलिए, और ये कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। मैला मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। कोई भी लीजिए, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तरुण हो, वृद्धा हो, जो कोई अशुद्ध विचार से कार्य करता है, अशुद्ध वाणी से बोलता है, अशुद्ध कर्म करता है, उसको दुख मिलेगा ही। जैसे इस प्रथम गाथा में, धम्मपद की प्रथम गाथा में भी हमें संदर्भ मिलता है। वो एक भिक्षु थे, उसके पूर्व जीवन में वो एक डॉक्टर थे, एक व्यक्ति, और डॉक्टर होते हुए उन्होंने लोभ के कारण, मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसके कारण एक स्त्री की आँख जो थोड़ी सी उसमें दुख था उसको, तो उसको अच्छा करने के बजाय उसने उनको ऐसी औषधि डाली कि उनकी बीमारी और बड़ी आँख की, और उन्हें जो दिखता था वो भी नहीं दिखने लगा। मतलब उस स्त्री को उन्होंने अंधापन दिया ताकि उनको पैसे मिले। तो इस कारण ऐसे संदर्भ आते हैं कि अगले जन्म में जब वो भिक्षु बन जाते हैं, भिक्षु भी बन जाते हैं, तब भी वो अंधे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जीवन के परिणाम के कारण। तो कुदरत का नियम सबको लागू होता है, भिक्षु को भी लागू होता है। तो इसलिए हमें अपने मन में ऐसे विचारों को निर्माण करना चाहिए और ऐसे दुर्विचारों को निकालना चाहिए जो हमारे दुख के कारण है। भगवान ने जो प्रथम पराभव सूत्र में कहा है, जो धर्मद्वेषी होते हैं, जिनके मन में धर्म के प्रति द्वेष भावना होती है, और जो धर्म का द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को भी निश्चित ही उसका पतन होगा। तो धर्मद्वेषी के उदाहरण हमें त्रिपिटक में भी कई मिलते हैं, आजकल भी मिलते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध के दूर के भाई देवदत्त, वो हमेशा बुद्ध का द्वेष ही करते थे, और बुद्ध का धर्म उनके प्रति भी वो श्रद्धावान नहीं थे, भले वो भिक्षु बने थे, मगर बुद्ध के लिए वो हमेशा बुद्ध के प्रति द्वेष ही रहा उनके मन में। और हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि उनकी अंतिम अवस्था कैसे हुई, उन्हें भी दुर्गति को ही प्राप्त होना पड़ा। चिंचा नाम की एक जैन उपासिका, जैन समर्थक उपासिका, वो भी भगवान बुद्ध पर झूठे आरोप लगाते हैं, है कि नहीं, और अंत में क्या होता है वो भी हम देखते हैं, उन्हें भी दुर्गति ही प्राप्त होती है। तो ये नियम सभी को लागू होता है। तो इसलिए हम ये जो दुर्विकार है अपने मन के, लोभ है, मोह है, द्वेष है, भय है, डर है, क्रोध है, ईर्ष्या है, गर्व है, तो ये सारी बातें हमारे मन को कलुषित करते हैं, हमारे मन को दूषित करते हैं। विशेषतः जिसके मन में क्रोध होता है ना, क्रोध कब होता है? जब हमारी गलतफहमी बढ़ जाती है,
शुरुआती में तो गलतफहमी, मत मतांतर होता है, और इसके कारण जब हम ग्रजेस पकड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं, धारण करते हैं मन में द्वेष किसी के प्रति, तो ये द्वेष अगर हमने निकाला नहीं किसी के प्रति, मराठी में जिसको राग कहते हैं ना, तो राग किसी के मन का निकाला नहीं, तो ये राग कभी शांत नहीं होता। राग को बुद्ध अग्नि कहते हैं, अग्नि। जैसे अग्नि का समझिए मराठी में निखारा कहते हैं ना, निखारा अगर हाथ में लिया दूसरे को मारने के लिए, तो प्रथमतः किसको परिणाम मिलेगा? जिसने हाथ में पकड़ा है उसको ही मिलेगा ना, अपना ही हाथ जलेगा। तो राग या क्रोध ऐसी भावना है कि जिसके मन में ये धारण होती है, निर्माण होती है, उसको प्रथमतः जलाती है, और ये जलने के बाद अगर वो बच जाता है तो दूसरों पर वो कार्य कर सकती है। तो ऐसी क्रोध भावना पर आज हम विचार करेंगे। तो एक व्यक्तिगत, एक निश्चित इस अकुशल मनोवस्था पर ही आज हम विचार करेंगे। मन में जो क्रोध भावना निर्माण होती है उसको, उसके कारण क्या होते हैं, वो होने से हमारे मन पर क्या परिणाम होते हैं, हमारे जीवन पर क्या परिणाम होते हैं, और इनसे हम मुक्त कैसे होंगे, क्रोध से हम क्रोध दूर करने के उपाय क्या है, ये हम देखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो क्रोध के परिणाम जो है कि ना, निश्चित ही जिसके मन में किसी के प्रति शत्रुत्व की भावना होती है ना, तो क्या क्या सोचता है वो, हमारे भगिनियों को भी मालूम है, घर घर में झगड़े होते हैं, है कि नहीं, सास बहू का, भाई बहन का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, हर एक घर में थोड़े बहुत तो मत मतांतर होते हैं ना, मगर हम उसे अगर मन से नहीं निकाले फिर भी उसको उपरोत्तर क्या कहते हैं, व्यवहारिक दृष्टया तो मिटाते ही है ना, क्योंकि हम गुस्सा छोड़ देते हैं, एक साथ रहना है तो बोलते हैं, बातें करते हैं, मगर मन का विष अगर निकाला नहीं तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे ही सभी लोगों के बारे में भी अगर हम सोचते हैं, अपना द्वेष कम करते हैं, क्रोध कम करते हैं, तो हमारा पतन नहीं होगा। मगर मन में जिसके क्रोध निर्माण होता है और वो धारण करता है तो उसका निश्चित ही पतन होता है, क्योंकि क्रोध जिसके मन में आता है, वो जिसके बारे में क्रोध आता है, शत्रु जिसको समझता है, उसके बारे में क्या सोचता है? बुद्ध कहते हैं कि ऐसा क्रोधी व्यक्ति उसके क्रोधी के बारे में प्रथमता सोचता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कुरूप बने। महिलाओं को शायद मैं कोई इल्ज़ाम नहीं करना चाहता, मगर पुरुष को भी ऐसा लगता है कि मेरे से बढ़कर कोई ना हो, चाहे वो सौंदर्य की बात हो, चाहे वो शक्ति की बात हो, चाहे बुद्धि की हो, या चाहे किसी भी कला का भी हो, है ना। व्यक्ति करता है, स्त्री हो या पुरुष, कहता है कि मुझसे कोई बड़ा ना हो। तो अगर वो ज़्यादा सुंदर है तो जिसके मन में क्रोध है वो क्या सोचता है कि इस क्रोधी ये जो है ये कुरूप बन जाए, इसका चेहरा बिगड़ जाए, ये निर्धन हो जाए, ये भिखारी बने। क्रोधी का वैभव हमें मंजूर नहीं होता। आपके बाजू वाले के प्रति अगर आपके मन में क्रोध है, शत्रुत्व है, तो आप उसके हर प्रगति पर क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, क्रोध करेंगे। अरे ये भिखारी होना चाहिए। क्रोधी के बारे में हम सोचते हैं कि ये हमेशा दुखी रहे, ये हमेशा निर्धन रहे, इसको कभी यश ना मिले, इसको कोई भी मित्र ना मिले, और ये दुर्गति में जाए। ऐसे विचार क्रोधी व्यक्ति करता है। तो क्या ये सभी विचार अच्छे होते हैं? भाई और बहनों, ऐसे विचार अगर हमारे मन में किसी के बारे में आते हैं, क्या वो अच्छे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जो अच्छे होते नहीं, उनको अगर हमने मन में धारण किया तो हमारे मन की अवस्था कैसी होगी? कितना विष बनेगा हमारे मन में। ये सारे विचार जिसके मन में है उसका मन विषारी बन जाता है, वो स्वयं भी क्रोधित बन जाता है, और उसके कारण उसको स्वयं भी भुगतने पड़ते हैं। उसके क्या परिणाम होते हैं क्रोधी व्यक्ति के मन पर? क्रोधी व्यक्ति ऐसा सोचते सोचते वो अगर नहा के भी आया, भगवान ऐसे कहते हैं, वो नहा के मतलब शेविंग करके, भिक्षु के उदाहरण हम इसलिए देते हैं कि आजकल भिक्षु ही एक्चुअली सेविंग या मुंडन ऐसे करते हैं ना। बाकी सभी लोग तो अपने बालों को चाहे जैसे बनाते हैं, सजाते हैं, धारण करते हैं, पुष्प धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं किसी ने मुंडन करके भी, स्नान करके भी, चंदन का लेप भी लगाया, शुभ्र वस्त्र भी पहने, तो भी जिसके मन में क्रोध है, ऐसा व्यक्ति अंतिमतः कुरूप ही रहता है।
ये क्रोधी है ये जानकर आपके मन में उसके प्रति कौन सी भावना निर्माण होती है? अरे रे रे, वो सफेद ड्रेस वाला ही हो, शायद वो स्प्रे ही लगाता हो, क्या फॉग ही लगाया होगा, फिर भी ये क्रोधी है, ये द्वेषी है, उसके मन में आपके प्रति नकारात्मकता निर्माण होती है। तो क्रोधी स्वयं भी जीवन भर कैसा रहता है? कुरूप ही रहता है सभी लोगों के लिए। वो जीवन भर दुख से युक्त रहता है। जिसके मन में क्रोध होता है वो सुख की नींद सो सकता है क्या? आपके मन में किसी शत्रु को हनन करना है, उसको वैर भावना आपकी इतनी बढ़िया है कि आप उसको मारना चाहते हैं, तो आप सुखपूर्वक सो नहीं पाएंगे। उसके घर में अगर गीत बजता हो तो आपके मन में क्रोध बढ़ेगा, है कि नहीं? उसके घर में अगर अच्छा खाना बनता हो तो आपके मन में ईर्ष्या बनेगी, है कि नहीं? तो आप सुखपूर्वक सो नहीं सकते। नींद जागृत रहते हुए तो उसको देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, मगर सोने भी गए ना तो ऐसा क्रोधी व्यक्ति सुखपूर्वक सो नहीं सकता। दूसरा परिणाम उसको मिलता है कि ऐसा व्यक्ति, इसको उसके मित्र, संबंधी, नातेवाईक, परिचित भी जो जो इन्हें जानता है ये क्रोधिष्ट है, ये सारे लोग उसकी साथ संगत छोड़ देते हैं, उसको अपने जीवन पर छोड़ देते हैं। इनकी संगत अच्छी नहीं भाई, उसके साथ कौन जाएगा, कहाँ झगड़ा करेगा, कहाँ मारामारी करेगा, क्या मालूम, है कि नहीं? तो सभी मित्र, नातेवाईक, परिचित उसका साथ छोड़ जाते हैं। बाद में बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा चंचल होता है, वो ध्यान साधना नहीं कर सकता, उसका मन दौड़ता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे अपमान किया था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे हराया था, ऐसे विचार उसके मन में हमेशा रहते हैं और इसका परिणाम वो इसी जन्म में भुगतता है। भगवान कहते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक उदाहरण देखेंगे हम। भगवान बुद्ध के एक रिलेटिव, नातेवाईक, ज्येष्ठ व्यक्ति अपनी ज्येष्ठ उम्र में भिक्षु बन जाते हैं, मतलब उम्र के समझे कि 60 के बाद वो भिक्षु बन जाते हैं। और जब वो एक विहार में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद एक तो भगवान बुद्ध के नातेवाईक है यह जानकर, और ये भिक्षु है जानकर, सभी भिक्षु भी उनका सत्कार करते हैं। और विनय ऐसा है कि अपने से ज्येष्ठ भिक्षु की हमें सेवा करनी चाहिए, अपने से छोटा जो भिक्षु है, भिक्षु के वही उम्र में, भिक्षु की उम्र में उसकी सेवा ज्येष्ठ भिक्षु को नहीं करना चाहिए। मगर वहाँ ऐसा होता है और ये भिक्षु कुछ भी न बोलते हुए वो सेवा लेता है। और जब किसी एक भिक्षु को मालूम पड़ता है, अरे ये तो हाल अभी भिक्षु बने हैं और ये अन्य लोगों से, अन्य भिक्षुओं से भी सेवा लेते हैं, तो फिर ये बात बुद्ध तक पहुँच जाती है। जैसे इसको मालूम होता है कि मेरी कंप्लेंट वहाँ तक गई है, तो ये स्वयं भी आता है बुद्ध के पास और बुद्ध को उन लोगों के बारे में अपनी राय रखता है। बुद्ध उन्हें कहते हैं, भिक्षु को, उनको सभी को कहते हैं, अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमं ये च तं उपनयति वेरंते संग सम्मति। इसने मुझे मारा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे हराया, इसने मुझे पराभूत किया, ऐसे विचार जिसके मन में होते हैं, ऐसे व्यक्ति की वैर भावना, क्रोध भावना कभी शांत नहीं होती। बुद्ध उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, प्रथमतः इसको निकालो, अपने मन में जो द्वेष है, जो क्रोध है, जो वैर है, उसको निकालो, तभी आप शांत हो जाएंगे, तभी आप भिक्षु जीवन जी पाएंगे। तो ऐसे कर्म क्रोध के परिणाम के कारण क्रोधी व्यक्ति पर, स्वयं पर होते हैं। और इसके परिणाम ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो निर्लज्ज बनता है। क्रोधी व्यक्ति को किसी ने मारा पीटा भी ना, अगर ये गालियां देता है, किसी को अन्याय करता है, तो कोई ना कोई तो इसको मारने वाला होता ही है, तो मारा पीटा तो भी इसको कुछ नहीं लगता, है कि नहीं? वो अपनी क्रोध छोड़ता नहीं और बदले की भावना से और क्रोध बढ़ाता है। ऐसे कहते हैं, यहाँ बुद्ध वचन है कि ऐसे व्यक्ति का वचन कोई भी मानता नहीं, उस पर कोई भी विश्वास नहीं रखता, क्रोधी व्यक्ति पर।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके मन में क्रोध है ऐसे व्यक्ति का कोई शरण स्थान नहीं होता। योग्य शरण स्थान तो छोड़िए, ऐसे व्यक्ति को अयोग्य शरण स्थान भी नहीं मिल पाता, क्योंकि इसके क्रोध के कारण। तो क्रोध के कारण व्यक्ति के क्या क्या नुकसान होते हैं यह हम देखेंगे, यह हमने देखा। अभी इस ऐसे क्रोध के कारण ये व्यक्ति क्या क्या कर्म कर सकता है ये भी भगवान बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं? बुद्ध कहते हैं जिसके मन में क्रोध है ऐसा व्यक्ति सामने कौन है ये देखता नहीं, वो अपने जिसने जन्म दिया ऐसे माता का भी खून कर सकता है, ऐसे पिता का भी वध कर सकता है, ऐसे भाई का भी वध कर सकता है, ऐसे भ्रूण का, अपने ही बच्चे का जो गर्भ में है उसका भी खून कर सकता है। भगवान आगे कहते हैं ऐसा व्यक्ति स्वयं को तलवार से काट सकता है, स्वयं विष प्राशन कर सकता है, स्वयं रस्सी को बांधकर, फैन को बांधकर आत्महत्या कर सकता है। तो इतने सारे नुकसान, इतने सारे बुरे कर्म एक क्रोध के कारण आदमी कर सकता है। तो ऐसे क्रोध को हमारे मन में रखना चाहिए क्या, इसका हमें विचार करना चाहिए। स्वयं बुद्ध का एक उदाहरण देते हैं। भगवान बुद्ध पर ऐसे ही एक क्रोधी व्यक्ति को क्रोध आ गया था। किस कारण? कहते हैं कि वो 4 बंधु थे और 4 बंधुओं से, ब्राह्मण व्यक्ति थे वो, 4 बंधुओं से 3 बंधुओं को भगवान बुद्ध ने प्रवचित किया था। और ये जो चौथा बचा हुआ था, जो घर संसार करता था, उसके मन में ये विचार बढ़ने लगा आहिस्ते आहिस्ते कि अरे मेरे बड़े को भी लेके गए, दूसरे को भी, मंजिले को भी लेके गए और तीसरे को भी लेके गए, उनका घर संसार तो यहाँ पड़ा है, वो सारा मुझे ही करना पड़ता है। इस गौतम ने मेरे कुल का नाश किया है। तो उनके मन में क्रोध की भावना बढ़ने लगी और अंतिमता वो विचार करते हैं आज गौतम मुझे जहाँ कहीं दिखेगा मैं उनको इसका सवाल पूछूंगा, उनको मारूंगा, उनको गालियाँ दूंगा। ऐसा विचार करके वो बुद्ध को ढूंढने निकलते हैं। कौन निकलता है? एक क्रोधी व्यक्ति जिसके मन में क्रोध भरा हुआ है, जिसके गले में दुर्वचन आ ही गए है, मतलब वो बुद्ध को कठोर भी बोल सकता है, गालियां भी दे सकता है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध को ढूंढने निकलता है और एक विहार के सामने जब बुद्ध उन्हें दिखते हैं, वो केवल देखता है उन्हें, तभी से वो शुरू करता है, गालियां देना शुरू करता है। और आगे जाके फिर जब बुद्ध सामने आते हैं तो उनको कहते हैं हे गौतमा, मैं पूछता हूं कि आपके धर्म में किसी का खून करने की मान्यता है क्या? किसी को काटने की मान्यता है क्या? मैं वो कर्म करना चाहता हूं। भगवान उन्हें कहते हैं, अर्थात ये दोनों संवाद गाथा में, हम गाथा में सुनेंगे। वो ब्राह्मण वहां कहता है किंसु छेत्वा न शोचति, किंसु छेत्वा सुखं शयति, किंसु एक धम्मस वधं रोचेति गौतमाति। वो बुद्ध को पूछता है, हे गौतमा, मैं आपको पूछता हूं, क्या काटने से मनुष्य सुखपूर्वक सो सकता है? क्रोध के कारण तो वो सो नहीं पाता, वो ये क्रोध को भी नष्ट करे इसलिए सामने वाले को काटना चाहता है। तो क्या चीज काटने से मनुष्य का क्रोध नहीं क्या नष्ट होता है? तो क्या काटने से मनुष्य सुखपूर्वक सोता है? उसको शोक करना नहीं पड़ता। और आपके धर्म में कौन सी चीज काटने को मान्यता है? भगवान उन्हें बताते हैं, लोभो छेत्वा न शोचति, क्रोधो छेत्वा सुखं शयति, मोह सविष मूल
रस वधं रोचेति अर्यन्ति। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मणा, मेरे धर्म में लोभ को काटने की मान्यता है। जो लोभ को अपने मन से काट देता है वो आदमी सुखपूर्वक सो सकता है। जो क्रोध को अपने मन से निकालता है उसको शोक करने का समय आता नहीं। और इन दोनों का जो मूल कारण है अज्ञान है, इस अज्ञान को काटने की मेरे इस आर्य धर्म में, तुम्हारे मनुष्य धर्म में किसी को काटने की सम्मति होगी, मेरे इस आर्य धर्म में किसको काटने की सम्मति है? अपने मन के अज्ञान को काटने की सम्मति है। तो वो देखता है, सुनता है, अरे मैं तो इनको काटने की बात कह रहा हूं, ये तो मेरे ही मन में जो क्रोध बसाया हुआ है, मैं कैसा सुखी हूं, मैं शोक से कैसा मुक्त हूं, मैं सुख की नींद कैसे पाऊं, मैं कैसे मेरे अज्ञान को काटूं, ये बात करता है। उसका मन भर आता है, वो बुद्ध के प्रति श्रद्धावान बनता है, बुद्ध के चरण छूता है जैसे अंगुलीमाल, और उसी क्षण वो प्रवज्जित होता है और आगे जाके अरहत भी होता है। भगवान अपने भिक्षुओं को भी एक समय में कहते हैं, भिक्षुओं, आप अपने मन का केवल लोभ, द्वेष, मोह, इन 3 बातों को निकालिए। मैं आपको हमी देता हूं, मैं आपको जामीन रहता हूं कि आप अरहत बन सकते हैं। तो जो बात भिक्षु की है भाई और बहनों, वही बात हमारे भी है। हमारे मन का अगर हमने लोभ, द्वेष, मोह, भय, डर, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, गर्व, ये सारी बातें अगर निकाली तो हम सर्व सामान्य मनुष्य नहीं भाइयों, हम विशेष व्यक्ति बन सकते हैं, हम श्रोतापन्न बन सकते हैं। हमारे गुरु भंते संगरक्षित जी कहते हैं, स्वयं बुद्ध कहते हैं, आप अरहत बन सकते हैं। बाबा साहब हमें क्या बनाना चाहते थे? 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने हमें एक दीक्षा ऐसी दी है, एक प्रतिज्ञा ऐसी दी है कि मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। हम अभ्यास करने वाले, आप भी सभी लोग अभ्यास करते हैं। पारमिताओं का पालन कौन करता है? एक बोधिसत्व करता है। हम केवल बौद्ध बने ऐसे बाबा साहब किंचित चाहते नहीं थे। हमें क्या बनना चाहिए? बाबा साहब की इच्छा थी कि आप 10 पारमिताओं का पालन करें। मतलब हम केवल बौद्ध बनकर नहीं, तो हमें बोधिसत्व बनना चाहिए, ये बाबा साहब कहना चाहते हैं। स्वयं दीक्षा देने के बाद बाबा साहब क्या कहते हैं? आज मी नरक यातनेतून सुटलो, आज मेरा नया जन्म हुआ है। तो भाई और बहनों, हम सभी का नया जन्म कब होता है? जब हम बौद्ध बनते हैं। हम सभी पारंपरिक बौद्ध कभी बने चुके हैं? 14 अक्टूबर 1956। भारत के सभी बौद्धों का जन्मदिन कौन सा है? 14 अक्टूबर 1956। क्योंकि उसी दिन के कारण आज का बच्चा बौद्ध बनकर ही जन्म धारण करता है, ऐसे हम समझते हैं। उस समय अगर हमारे पूर्वज बौद्ध नहीं होते तो आजकल के बौद्ध नहीं होते। तो जो बौद्ध है उसका जन्मदिन 14 अक्टूबर 1956 है। तो हमें भी नया जन्म मिलना है। तो इस जन्म का क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए, है कि नहीं? तो आज के इस संपूर्ण विषय में मुझे लगता है समय के थोड़े से पाबंदी के कारण मैं केवल अंतिम कुछ शब्द कहूँगा। हमें बुद्ध के इस वचन के अनुसार जिन्होंने अपने मन के लोभ, द्वेष, मोह इनको निकाला है, वो सारे के सारे अरहत बन चुके हैं। इसका एक ही उदाहरण मैं आपको बताता हूँ और फिर समारोप करूँगा। बुद्ध के काल के ही कथा है। ऐसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक पूर्णिमा के दिन अगले 3 महीने के बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, ऐसी घोषणा करते हैं। और सारे भिक्षु जो वहाँ अरहत थे, जो सर्वसामान्य भी भिक्षु थे, उपासक थे, वो सभी की चर्चा शुरू हुई। अरे 3 महीने के बाद बुद्ध का निर्वाण हो जाएगा, परिनिर्वाण हो जाएंगे, हमें फिर बुद्ध मिलेंगे नहीं, फिर हमारा क्या होगा, ये संघ कैसे चलेगा? इसकी सारी चर्चाएं उनके पास शुरू हुई।
और ये चर्चा कितने दिनों तक रही। मगर उनमें से एक भिक्षु ऐसा था जिसने जब ये घोषणा बुद्ध की सुनी कि 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, उसी क्षण से वो विचार करने लगा, अरे मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पाया, मैं भिक्षु तो हूं मगर कोई अवस्था मैंने प्राप्त नहीं की, ना मैं श्रोतापन्न बना, अरहत तो दूर। तो इसी क्षण मुझे अभी कार्य करना चाहिए, एक भी क्षण मुझे गंवाना नहीं चाहिए। वो उसी क्षण वहां से उठता है, अपना चिवर पात्र लेता है, भगवान को वंदन करता है और दूर जंगल में जाके अकेला 3 महीने तक किसी से बिना बोले मौन धारण करते हुए, भिक्षाटन भी जब भी आवश्यक हो तब भी करते हुए अकेला रहता है। कुछ दिनों के बाद उसकी कंप्लेंट बुद्ध तक आती है कि ये भिक्षु संघ में आता नहीं, भिक्षु संघ से संपर्क नहीं करता, बोलता नहीं, अकेला रहता है। तो फिर बुद्ध उन्हें बुलाते हैं और उसको पूछते हैं, क्या ये सही है धम्माराम? तो धम्माराम कहते हैं, हाँ बनते, मैंने तो उसी क्षण से प्रतिज्ञा की है और मैं वही कर रहा हूँ। तो भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ऐसा ही करना चाहिए भिक्षुओं को बताते हैं। और भिक्षु को भगवान कहते हैं, जो धम्म में रत होता है, जो धम्म में श्रद्धा रखता है, जो धम्म का कर्तव्य निभाता है, जो धम्म में रमण करता है, ऐसा भिक्षु ही सद्धम्म को धारण करेगा और वही हमेशा उसका विजय होगा, वो सच्ची में अरहत हो सकता है। बुद्ध वहां कहते हैं, धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयो धम्मं अनुरक्षितं भिक्खु सद्धम्मं न पहायति। धम्मारामो, जो धम्म में रम रहता है, धम्म में रहता है, जो धर्म के प्रति निष्ठावान है, जो धम्म के प्रति श्रद्धावान है, जो धम्म प्रेमी है कि नहीं, जो धम्म में रत रहता है, जो हमेशा धम्म का ही चिंतन करता है, ध्यान साधना करता है, विपस्सना करता है, मंगल मैत्री करता है, आनापानसति करता है, ऐसा ही व्यक्ति धम्म को धारण करेगा, वो सद्धम्म से कभी दूर नहीं जाएगा और इसी कारण उसका मंगल होगा। तो हम सभी का मंगल कहाँ है? निश्चित ही धम्म पर, बुद्ध पर और संघ पर श्रद्धा बनाए रखने में। जैसे भगवान ने अपने पराभव सूत्र में पहली शुरुआत यहाँ से की है, पहली गाथा से, कि जो धर्म द्वेषी रहता है उसका पतन रहता है। देवदत्त का क्या हुआ, चिंचा का क्या हुआ, और जो धम्म प्रेमी होता है उसका तो क्या होता है, वो अरहत बन सकता है। राहुल कौन बन गए? अरहत बन गए। पटाचारा अरहत बन गई। गौतमी, अंगुलीमाल अरहत बन गए। बुद्ध पर जिसने श्रद्धा निर्माण की है उसका विजय हुआ है, उसका परिवर्तन हुआ है। तो हमारे मन में भी, हमारे जीवन में भी हमें अगर परिवर्तन लाना है तो निश्चित ही हमें क्या करना चाहिए? अपने चित्त से ही चित्त को सुधारना चाहिए। ये अंतिम एक गाथा बोल के मैं संपन्न करूंगा। चित्त से चित्त का दमन करो, चित्त से चित्त सुधार, शुद्ध चित्त से मैत्री करो, खोल मुक्ति के द्वार। भाई और बहनों, मुक्ति के दरवाजे तक हम पहुंच चुके हैं, अभी केवल उसके दरवाजे खोलने बाकी है। वो कैसे खोलेंगे? अपने मन के दुर्विचार निकालकर बाहर रखकर, मन में मैत्री धारण करके। तो जब हमारे मन में मैत्री निर्माण होती है तो हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तो ऐसी मैत्री भावना करें, ऐसी मैत्री भावना करें कि हर एक सजीव पर मैत्री करें। अंतर मन की गाठे छोड़े,
अंतर मन निर्मल होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराभूत होय रे। राग लोभ और मोह मिट जाए, मैत्री करुणा जागे रे। इस दुनिया के सभी दुखियारे, प्राणी का मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, इसका मंगल उसका मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय।